मैम, एक वक्त पर आप दिल्ली पुलिस कमिश्नर के लिए भी ड्यू थी। आपका बहुत स्टेलर रिकॉर्ड था, सीनियरिटी थी, और जब आपको ओवरलुक किया गया, नज़रअंदाज किया गया, तो हाउ डिड यू डील विद दिस हर्ट? जानते हुए कि अगर मैं भी पुलिस कमिश्नर 2-2.5 साल बनती, जो मेरा टेन्योर बनता, उसकी बारी आनी थी और मुझे बोल दिया कि तुझे नहीं मैं बनने दूंगा। ये हालत थी जेल में। मैम, ये लोग कहते हैं कि ये एक आपके लिए पनिशमेंट पोस्टिंग की तरह आपको वहाँ भेजा गया है। जरूर पनिशमेंट को कि तिहाड़ जेल में जाना नहीं चाहता था कि ये क्या हो गया, गलती हो गई। एंड इट्स अ फैक्ट, वन ऑफिसर वाज ओवरहर्ड बाय सेइंग वी मेड अ मिस्टेक बाय सेंडिंग किरण टू द एज आईजी प्रिजन। प्राइम मिनिस्टर्स हाउस में कई प्यादे थे, ये प्यादों ने तुरंत मुझे ट्रांसफर करा दिया और उस वक्त ट्रांसफर हुई जब मेरी सख्त जरूरत थी अपने आप को दिल्ली में रखने की, क्योंकि मेरी बेटी बीमार थी। उन दिनों का माहौल ऐसा नहीं था कि आप जिसको जो चाहिए, जिसका मेरिट बनता है उधर लगाए, माहौल नहीं था। इट वॉज वेरी कंट्रोल्ड माहौल, पेट्रनेज का माहौल था, कौन किसको जानता है उसका माहौल था। अगर हम आपके पुलिस करियर पर वापस जाएं, कोई ऐसा रिफॉर्म जो आपको लगता है कि स्टिल पेंडिंग है? पुलिस वाले बहुत थके हुए हैं, दे आर टायर्ड, ओवरवर्क्ड, दे आर वेरी ओवरवर्क्ड, और उनकी फैमिलीज सफर जरूर करती हैं। हमारे आज के खास मेहमान को किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। ये हमारे लिए एक प्रिविलेज की बात है कि आज किरण बेदी मैम हमारे साथ एक खास मेहमान के तौर पर पॉडकास्ट में जुड़ रही हैं। किरण जी को हम सब एक सुपर कॉप के तौर पर तो जानते ही हैं, लेकिन उनका एक लंबा सामाजिक करियर भी रहा है और बहुत सारे अवार्ड्स और बहुत सारे काम उन्होंने अपने करियर में किए हैं, जिस पर आज हम बात करने वाले हैं। मैम, बहुत बहुत शुक्रिया इस पॉडकास्ट में आने के लिए। कि आपने प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी की गाड़ी टो करा दी, वो गलत जगह पर खड़ी हुई थी और उसे टो करा दिया, तो उसके बाद क्या हुआ? कुछ आपको बोला गया कि आपने ऐसा क्यों किया या क्या हुआ उसके बाद? एज डीसीपी ट्रैफिक जब मैंने चार्ज लिया, मैंने एक पॉलिसी बनाई। पॉलिसी ये कि किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा और किसी से डरना नहीं और मेरे से पूछना नहीं और सिफारिश लेके आना नहीं, ना ही मैंने सिफारिश लेनी है, और चालान की गिनती नहीं होनी चाहिए। चाहे चालान 0 चालान हो दिल्ली में, कोई प्रॉब्लम नहीं, ट्रैफिक ठीक चलना चाहिए। लोगों को घर पहुंचाओ, लोगों को ऑफिस पहुंचाओ। सो मेरा रूल एक ही था मेरे ऑफिसर्स में, तो मुझे किसी को कहना नहीं पड़ता था। ऐसी प्राइम मिनिस्टर की गाड़ी भी रॉन्गली पार्क्ड थी, तो मेरा एक सब इंस्पेक्टर था निर्मल सिंह, उन्होंने उनको कहा कि ये गाड़ी हटाओ क्योंकि ये सारे रास्ते में कनॉट प्लेस में रुकावट कर रही है। तो उसका जानते नहीं हो ये किसकी गाड़ी है? बोले कि मुझे नहीं जानता। कहता है ये प्राइम मिनिस्टर हाउस की गाड़ी है। तो बोले कोई बात नहीं, सीधा लेके जाओ वहाँ। तो बोले अगर नहीं जाऊँ तो बोले फिर क्रेन लगेगी। लगा दी उसने क्रेन, उसने लगा दी। मेरे से नहीं पूछा, पॉलिसी थी, क्योंकि मेरे से उसका रूल ये था, आप मेरे से नहीं पूछेंगे, जो वीआईपी है मेरे लिए नहीं पूछेंगे। गरीब के लिए तुमने करना ही करना है, क्यों हम लोग गरीब के लिए अगर कंपैशन है, एम्पैथी है, तो उसके लिए जो कि शायद उसकी रोटी रोजी है। सो इसलिए हो गई। उसके बाद मेरे डीआईजी ने भी, जब मेरे पास श्री ए के टंडन थे, फिर मिस्टर पिले थे, उन्होंने नहीं मेरे से बात की। और उनको अगर सब आई कि किरण ने क्या कर दिया, तो बोले हम किरण से बात नहीं कर सकते, ये किरण की पॉलिसी है, हम उसके काम में इंटरफेयर नहीं करेंगे। मेरे पास अपनी सपोर्ट थी मेरे एडिशनल कमिश्नर अशोक टंडन जी की, जो अभी नहीं है, वो गुजरात काडर से हमारे दिल्ली पुलिस में आए थे। तो बात खत्म हो गई। लेकिन उन दिनों में एशियन गेम्स चल रही थी और मेरी सख्त ज़रूरत थी, क्योंकि ट्रैफिक अरेंजमेंट भी था, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रैफिक अरेंजमेंट था। उनको अब नया बदलें कैसे? तो उस वक़्त मुझे उन्होंने जैसे एशियन गेम्स ख़त्म हुई, तो जो प्राइम मिनिस्टर्स हाउस में कई प्यादे थे, ये प्यादों ने तुरंत मुझे ट्रांसफ़र करा दिया। सो निर्मल सिंह भी ठीक रहा, निर्मल सिंह को कोई नुकसान नहीं होने दिया। कोई ऑफिसर जिसने एक्शन लिया उन पर कोई नुकसान नहीं होने दिया, झेल लिया। मेरी फिर से ट्रांसफ़र होगी तो चलेगी। और उस वक़्त ट्रांसफ़र हुई जब मेरी सख्त ज़रूरत थी अपने आप को दिल्ली में रखने की, क्योंकि मेरी बेटी बीमार थी और किसी को नहीं मालूम था कि मैं उसकी बीमारी के बावजूद भी मैं 24-24 घंटे काम कर रही थी, किसी को नहीं मालूम था। लेकिन मैंने पहली बारी जाके अर्ज़ी लगाई कि मेरी ट्रांसफ़र को, मैं इस वक्त नहीं जा सकती बाहर, आप चाहे कहीं और भी ट्रांसफ़र कर दो, क्योंकि मेरी बेटी को सख्त ज़रूरत है मेरी दिल्ली। वो सिर्फ 3-4 साल की थी, 5 साल की थी, तो उस बीमार थी, उसमें किडनी प्रॉब्लम थी उसकी, और रेगुलरली डॉक्टर के पास मेरी माँ संभाल रही थी और मैं 24 घंटे काम करती थी। 24 घंटे मेरी माँ उसको मेडिकल केयर करती, और स्कूल में भी नहीं जा पा रही क्योंकि। सो ऐसे मैं इस वक्त अपनी माँ की मदद कर रही हूँ।
मेरी इस वक्त ट्रांसफ़र नहीं बनती। मैंने आज तक किसी को बताया भी नहीं कि मेरी बेटी को मेरी सख्त ज़रूरत है। तो मेरी नहीं सुनी गई, यहाँ तक कि अपॉइंटमेंट भी नहीं मिलती थी। बाहर दफ्तर बैठे रहना पड़ता था। ये ऑफिसर जो है अपने आप को इतना समझते थे, और नहीं सुना उन्होंने मेरी बात और मेरी ट्रांसफ़र कर दी। तो मेरी माँ ने कहा